नमस्कार साथियों, स्वागत आप सभी का। साथियों, हिंदी साहित्य की श्रृंखला में हम पढ़ चुके हैं रासो साहित्य, और रासो साहित्य में हम पृथ्वीराज रासो पढ़ चुके हैं, बी सलदेव रासो पढ़ चुके हैं, परमाल रासो की चर्चा कर चुके हैं, और आज हम चर्चा करेंगे खुमान रासो के बारे में। साथियों, ये क्लास आपके लिए पूर्णतः निःशुल्क रहेगी और संपूर्ण साहित्य को आपको इसी चैनल पर निःशुल्क रूप से कराया जाएगा। जो विद्यार्थी पहली बार हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके संपूर्ण हिंदी साहित्य और व्याकरण को निःशुल्क रूप से इस चैनल से पढ़ सकते हैं। साथियों, देखिए, चर्चा हमारी आज रहेगी खुमान रासो। खुमान रासो पर सबसे पहले मैं सामान्य आपसे चर्चा कर लूं कि जो खुमान रासो है यह रासो साहित्य के अंतर्गत एक काव्य है जिसके जो लेखक हैं वो हैं दलपत विजय। साथियों, कौन है लेखक इसके? दलपत विजय। खुमान रासो का जो रचना काल है वो रहा है 9वीं शताब्दी। किसके अनुसार? आचार्य शुक्ल के अनुसार। यानी कि जो खुमान रासो है इसका जो समय माना गया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार, उन्होंने माना, बताओ कौन सी शताब्दी? 9वीं शताब्दी इसका समय काल माना। वहीं डॉक्टर डॉक्टर मोतीलाल मेनारिया ने इसका रचनाकाल माना, साथियों, कितने शताब्दी? 17वीं शताब्दी इसका रचनाकाल माना। अलग अलग भाषाविदों के अनुसार, अलग अलग रचनाकारों के अनुसार अलग अलग इनका जो है रचनाकाल माना जाता है। 9वीं शताब्दी माना गया आचार्य शुक्ल के अनुसार, मोतीलाल मेनारिया के अनुसार 17वीं शताब्दी माना गया। ठाकुर शिव सिंह सेंगर ने इसे दलपत विजय की रचना ही नहीं माना। साथियों, कितनी बड़ी बात यहाँ पर ठाकुर शिव सिंह सेंगर के द्वारा कही गई। शिव सिंह सेंगर जी ने कहा कि यह जो खुमान रासो है यह रचना दलपत विजय की है ही नहीं। रचना दलपत विजय की नहीं मानकर किसे माना है? किसी अज्ञात नामा भाट नामक कवि की इसने क्या माना है? बताओ रचना। क्या कहा इन्होंने कि यह रचना है जो खुमान रासो, ये किसकी नहीं है? दलपत विजय की नहीं है। ऐसा बताओ किसके अनुसार पढ़ रहे हैं अपन? ठाकुर शिव सिंह सेंगर जी के अनुसार। उन्होंने कहा दलपत विजय जी ने इसको नहीं लिखा, यह एक अज्ञात जो कवि है जिसका नाम इन्होंने बताया नामा भाट। क्या नाम बताया साथियों? नामा भाट की रचना बनाया। इस रचना में कुल 500 छंद हैं। कितने छंद है साथियों इस रचना में? कुल 500 छंद है। यह कैसी रचना है? यह बी रस प्रधान रचना है। तो इस में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है कि इसके लेखक जो सर्वमान्य रूप से माने जाते हैं वो तो हैं दलपत विजय। इसका जो रचनाकाल है शुक्ल जी के अनुसार, बताओ कितना है? 9वीं शताब्दी है। इसमें कितने छंद माने गए? 500 छंद माने गए। और कितनी इसमें कौन सा रस प्रधान माना गया? बी रस प्रधान माना गया। साथियों, हमें साथ के साथ याद करना है। शॉर्ट नोट्स आप लगातार अपने बनाते रहें, अगर आपके पास है तो उसमें अंडरलाइन करते रहें। ज़्यादा से ज़्यादा हमें सीखने का प्रयास करना है और हमेशा इस तरह का प्रयास हमें करना है कि ये चीज़ें हमें हमारी जो एग्जाम्स में पूछी जाती है, आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में, वहाँ कौन से प्रश्न आपसे पूछ जाते हैं उनको मैं आपको विशेष इंपोर्टेंट कर कर बिल्कुल आपको बताता रहूँगा। आगे हम चर्चा करें। साथियों, इस ग्रंथ की जो प्रामाणिकता है या प्रामाणिक जो हस्तलिखी है, इस ग्रंथ की प्रामाणिक हस्तलिखित प्रति पूना संग्रहालय में सुरक्षित है। अर्थात मूल जो ग्रंथ है खुमान रासो, उसकी जो एक प्रति है वो कहाँ पर रखी हुई है? बताओ। खुमान जो रासो की है वो कहाँ पर रखी हुई है? पूना संग्रहालय में रखी हुई है। साथ ही कौन से संग्रहालय में रखी हुई है? पूना संग्रहालय में। कोई इतना महत्वपूर्ण चीज़ नहीं है। इस ग्रंथ में बगदाद के खलीफा अल मामू, कौन बताओ? बगदाद के खलीफा अल मामू एवं चित्तौड़गढ़ के रावल खुमान के मध्य हुए युद्धों का वर्णन किया गया है। तो पूछा जा सकता है कि खुमान रासो आप सभी को पता है एक वीर काव्य है, वीर रस इसमें प्रधान है, 500 इसमें छंद हैं। इसमें किसके युद्धों का वर्णन किया गया है? तो साथियों ध्यान रखना है किस किस के मध्य में? अल मामू और चित्तौड़ के, बताओ कौन? रावल खुमान के मध्य हुए युद्धों का वर्णन इसमें किया गया है। तो ये बात आपको यहाँ से याद रखनी है। आचार्य शुक्ल के अनुसार राजा खुमान का शासनकाल कितनी? 869 विक्रम से लेकर 893 विक्रम तक का माना जाता है। यानी कि आचार्य शुक्ल जी ने माना कि जो खुमान था, राजा खुमान था, जो कहाँ का था? बताओ। चित्तौड़ का था। कहाँ का था ये राजा खुमान? ये था चित्तौड़गढ़ का। साथियों, कहाँ का था ये? चित्तौड़गढ़ का। चित्तौड़ का ये राजा खुमान था। इसका जो शासनकाल माना जाता है 869 विक्रम संवत से लेकर 893 विक्रम संवत तक इसका माना जाता है। इसके द्वारा कुल कितने युद्ध किए गए साथियों? 24 युद्ध किए गए। राजा खुमान के द्वारा, जो चित्तौड़ के शासक थे, इनके द्वारा टोटल कितने युद्ध किए गए साथियों? तो 24 युद्ध इसके द्वारा किए गए। यह ग्रंथ राजस्थानी भाषा में लिखा गया है। ये महत्वपूर्ण फैक्ट है, ध्यान रखना। खुमान रासो कौन सी भाषा में लिखा गया? राजस्थानी भाषा में लिखा गया। पुनः हम बात करें, बताओ कितने छंद है इसमें? 500 छंद हैं। साथ में बताओ इसमें रस भी आपको याद रखना है। बताओ कौन सा रस प्रधान है इसमें? वीर रस इसमें साथियों प्रधान है। आगे हम बात करें
साथियों क्लास अच्छी लगी, क्लास को लाइक, अपने मित्रों को शेयर, साथ ही साथ आप करते भी रहें। देखियो कि इस रचना में जो आपकी रचना है बताओ कौन सी। खुमान, खुमान नामक 3 राजाओं की वीरता का वर्णन किया गया है। अर्थात खुमान नाम के ही कितने राजा थे बताओ, 3 राजा हैं और 3 राजाओं की वीरता का वर्णन किया गया है। 3 राजा कौन कौन से थे वो आपको यहाँ देखने को मिलेगा है। प्रथम खुमान जो राजा था वो था 810 विक्रम संवत से लेकर 865 विक्रम संवत तक। कितने तक बताओ, 810 से लेकर 865 विक्रम संवत तक था। द्वितीय जो खुमान था वो 870 विक्रम संवत से लेकर और 900 विक्रम संवत तक का इसका शासनकाल रहा। और तृतीय जो खुमान था वो 965 विक्रम संवत से लेकर 990 विक्रम संवत तक। महत्वपूर्ण चीज़ है, ध्यान रखना कितने खुमान राजाओं के बारे में इसमें वर्णन किया गया है, तो ध्यान रखना 3, तीनों का काल भी पूछा जा सकता है। 810 से 865 विक्रम संवत, 870 विक्रम संवत से लेकर 900 विक्रम संवत, 965 विक्रम संवत से लेकर बताओ 965 से लेकर बताओ कितना 990 विक्रम संवत तक माना जाता है। साथियों ज़्यादा इसमें कुछ महत्वपूर्ण नहीं है। खुमान रासों में आपको जो खुमान रासो है ये बताओ किसके अंतर्गत पढ़ रहे हैं अपन, खुमान रासो पढ़ रहे हैं कौन से साहित्य के अंतर्गत, अपन रासो साहित्य के अंतर्गत। साथियों कौन से साहित्य के अंतर्गत पढ़ रहे हैं हम, रासो साहित्य के अंतर्गत पढ़ रहे हैं। ये जो खुमान रासो है इसके जो रचनाकार हैं वो हैं बताओ कौन, जगनिक है। इसके रचनाकार बताओ कौन है, जगनिक है। और ये आपको इसमें से मुख्य रूप से याद रखना है, ये कैसा काव्य है, ये वीर रस प्रधान काव्य है। कैसा काव्य राशियों, वीर रस प्रधान काव्य है। इसमें बताओ कितने छंद हैं, इसमें 500 छंद है। कितने छंद है साथियों, इसमें 500 छंद है। इसमें कौन से राजा का वर्णन किया गया है, खुमान राजा का वर्णन किया गया है। जो बताओ कहाँ का था, चित्तौड़ का था। कहाँ का था बताओ, चित्तौड़ का। इस खुमान ने बताओ कितने युद्ध लड़े, इसने बताओ कितने युद्ध लड़े बताओ, 24 युद्ध लड़े। कितने युद्ध लड़े बताओ, 24 युद्ध इसने लड़े हैं। तो ये सारी चीज़ें महत्वपूर्ण हैं, आपसे पूछी जा सकती है इसमें से, है ना। तो इतना सा ज़्यादा आपको खुमान रासों में नहीं देखना है, ये आपकी बार बार एग्जाम में पूछी जाने वाली चीज़ है। मुख्य चीज़ आपको याद रखनी, खुमान रासो किसके द्वारा रचा गया, जगनिक के द्वारा रखा गया। खुमान रासो जो ग्रंथ है बताओ कौन सी भाषा में है, राजस्थानी भाषा में है। कौन सी भाषा में साथियों, ये कौन सी भाषा में है, राजस्थानी भाषा में इस ग्रंथ को लिखा गया है। ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण बनता है। साथियों क्लास आपको कैसी लगी नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा साथियों, और अपने मित्रों को शेयर जरूर कीजिएगा। आप सभी ने इस क्लास को देखा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।